हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स की जो कि प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड हैं, जो हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाए थे। तो चलिए देखते हैं। इसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल है, इसमें कहा गया है येलो लाइट इमिटेड फ्रॉम अ सोडियम लैम्प हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 580 नैनोमीटर। कैलकुलेट द फ्रिक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ द येलो लाइट। ठीक है, एक ये सोडियम लैम्प है जिससे येलो कलर की लाइट इमिट हो रही है, यानी बाहर निकल रही है, जिसकी वेवलेंथ कितनी है, 580 नैनोमीटर है। तो कह रहा है उस येलो लाइट की आप फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करो और साथ ही उसका वेव नंबर भी बताओ। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, गिवन हमें क्या है, हमें वेवलेंथ गिवन है तो लिख लेंगे वेवलेंथ लैम्डा से लिखते थे, कितना है आपका 580 नैनोमीटर। ठीक, इसको हम लोग कन्वर्ट करने के मीटर में, तो नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, 10 की पावर -9 से मल्टीप्लाई करना होगा। नैनोमीटर किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर में। ठीक है, हमें अब कैलकुलेट क्या करना है, तो हमसे कह रहा है इसकी फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करो। फ्रिक्वेंसी किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, न्यू से, यानी न्यू रिप्रेजेंट आपको कैलकुलेट करना है, साथ इसका वेव नंबर यानी न्यू बार आपको कैलकुलेट करना है। तो ये दो चीज़ें आपको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है वेवलेंथ से। ठीक है, साथ ही हमें मालूम है कि वेलोसिटी ऑफ जो लाइट होता है C = 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स या मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको गिवन है और ये चीज़ें आपको निकालनी है। तो हमने आपको बताया था बेटा फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए फॉर्मूला। ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी = क्या होता था, C/λ, या C = हमने आपको बताया था न्यू लैम्डा वेलोसिटी ऑफ, जब हम पढ़ा रहे थे वेलोसिटी क्या होती थी ऑफ लाइट या रेडिएशन में, तो हमने बताया था C = न्यू लैम्डा होता है, तो न्यू = क्या आ जाएगा, C/λ। जहाँ C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वो आपको कितना गिवन है, 3 × 10⁸ अपॉन वेवलेंथ कितनी है, 580 × 10⁻⁻9। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 3/580 और 10⁻⁻9 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 10⁻+9, तो प्लस का 9 और प्लस का 8 कितना हो जाएगा आपका, प्लस का 17, यानी ये कितना हो गया आपका 10⁻17। ठीक है, अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, यानी इसमें हम डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो या और इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका सॉल्व होके आ जाएगा बेटा, ये आपका लगभग 5.17 × 10⁻14। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, सेकेंड इनवर्स। ठीक है, चाहे आप देख लें, अब वेवलेंथ हमारा किस में था, मीटर में था, ये किस में था, मीटर सेकेंड इनवर्स में था। ठीक है, तो वेवलेंथ आपने मीटर में रखा और वेलोसिटी ऑफ लाइट मीटर सेकेंड इनवर्स में था, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, बच क्या गया, सेकेंड इनवर्स, यानी फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होगी, सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी निकल आई। अब हमें और क्या कैलकुलेट करना था, वेव नंबर, तो वेव नंबर न्यू बार। तो हमने बताया था वेव नंबर जो होता है वो वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होता है, यानी न्यू बार = 1/λ। ठीक है, और लैम्डा आपको गिवन है, इसको रख लीजिए, लैम्डा की वैल्यू 580 × 10⁻⁻9। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 1/580 और 10⁻⁻9 ऊपर गया, हो गया प्लस का 9, और जब इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 1.72 × 10⁻6। ठीक है, तो वेवलेंथ की यूनिट किस में थी आपकी बेटा, मीटर में, तो मीटर कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो क्या बन जाएगा, मीटर इनवर्स, यानी वेव नंबर की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर इनवर्स। तो ये आपका न्यूमेरिकल था। ठीक है, जिसमें आपको फ्रिक्वेंसी और वेव नंबर कैलकुलेट करना है। अब बढ़ते हैं बेटा अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। इसमें कहा गया है कैलकुलेट द वेवलेंथ, फ्रिक्वेंसी एंड वेव नंबर। ठीक है, वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, वेव नंबर भी कैलकुलेट करना है ऑफ ए लाइट वेव हुज पीरियड या टाइम पीरियड कह सकते हैं, हुज टाइम पीरियड इज़ 2 × 10⁻⁻10 सेकेंड। तो आपको गिवन क्या है, टाइम पीरियड, यानी इसको हम लिखते हैं T से, तो T = कितना है आपका 2 × 10⁻⁻10 सेकेंड। हमें कैलकुलेट क्या करना है, वेवलेंथ, फ्रिक्वेंसी और वेव नंबर, ये तीन चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है, गिवन सिर्फ आपको यही है। ठीक है, और साथ ही आपको क्या मालूम होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट भी मालूम होती है, तो C = कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक, इतनी चीज़ें आपको गिवन है और ये चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की। तो हमें जैसा कि मालूम है फ्रीक्वेंसी जो होता है वो टाइम पीरियड का क्या होता है, इन्वर्सली होता है, यानी रेसिप्रोकल होता है। तो हमें मालूम है
न्यू इक्वल टू आपने बताया था जो टाइम पीरियड होता है या जो फ्रिक्वेंसी होती है वो टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल होती है, ठीक है। तो न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/t, और t आपको गिवन है, कितना गिवन है 2 × 10⁻⁻10, यानी कि 1/2 × 10⁻10 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने पर आ जाएगा बेटा आपका 5.0 × 10⁻9, ठीक है। और यूनिट क्या बन जाएगी, सेकंड था, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा सेकंड इनवर्स। तो ये हमने क्या निकाल लिया, फ्रीक्वेंसी निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालनी है। तो हमें जैसा कि मालूम है वेवलेंथ जो है फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। तो जैसा कि अभी देखा थोड़ी देर पहले, वेवलेंथ इक्वल टू क्या होता था, लैम्डा इज इक्वल टू c/न्यू, c/न्यू। तो न्यू इक्वल टू क्या होता था c/लैम्डा, जैसे कि हमने देखा न्यू इज इक्वल टू क्या होता है c/लैम्डा। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा c/न्यू। न्यू हमने फ्रिक्वेंसी निकाल ली है, इसको हम वैल्यू रखेंगे। तो c की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁸, और न्यू हमने भी कितना निकाला है 5 × 10⁻9। तो ये कितना हो जाएगा 3/5 इंटू 10⁻9 ऊपर जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, तो माइनस का 9 और प्लस का 8 कितना हो जाएगा आपका 10⁻−1। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या देखेंगे, ये आपका आ जाएगा 0.6 × 10⁻−1, या 10⁻−1 यानी अपॉन में 10 है, तो इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं 0.06, ठीक है। और यूनिट क्या हो जाएगी, तो यूनिट है वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ की यूनिट क्या बन जाएगी यहाँ पर मीटर, ठीक। तो ये आपकी क्या आ गई, वेवलेंथ आ गई, ठीक। और हमें क्या निकालना है, वेव नंबर। तो जैसा कि आप जानते हैं जो वेव नंबर होता है वो वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होता है, यानी 1/λ। तो लैम्डा हमने कितना निकाला अभी 1/0, ठीक है। तो इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे। तो डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा अप्रॉक्स 16.67, और वेव नंबर है, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, मीटर इनवर्स, ठीक। तो ये न्यूमेरिकल सिमिलर था आपका, बस यहाँ पर आपको गिवन क्या था, वेवलेंथ गिवन थे, यहाँ पर आपको जो गिवन था वो था टाइम पीरियड। तो इतना डिफरेंस होता है यहाँ पर और यहाँ पर, बाकी सारी चीज़ें सेम है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। ये जो न्यूमेरिकल है ये आपका बोहर के एप्लीकेशन जो हमने आपको बताए थे एनर्जी और रेडियाई कैलकुलेट करने के, उससे आपका है। तो यहाँ पर हमें एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कस करना है, तो उससे रिलेटेड यानी बोहर के एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल है। तो क्या है न्यूमेरिकल, चलिए देखते हैं। द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम इज़ माइनस का 2.18 × 10⁻−18 जूल एटम इनवर्स, ठीक है। कह रहा व्हाट इज़ द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फिफ्थ ऑर्बिट। हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट से एनर्जी एसोसिएट कर रही है हाइड्रोजन एटम के लिए, वो इतनी है। तो कह रहा अगर फिफ्थ ऑर्बिट से हमें निकालना हो तो क्या होगी। तो जैसे कि जानते हैं हाइड्रोजन की जो ऑर्बिट होती है वो पहली ऑर्बिट होती है, यानी 1 होती है। तो हमने यहाँ पर आपको एक रिलेशन बताया था किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालने के लिए, ठीक है। तो हमने एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में बताया था क्या होता है En इक्वल टू माइनस का 2.18 × 10⁻−18 अपॉन n², ठीक है, जूल एटम इनवर्स। जहाँ पर n आपका नंबर ऑफ ऑर्बिट को डिफाइन करता है या लेवल को डिफाइन करता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए लेवल कितना बोल रहा था, 1 बोल रहा था, तो 1 रख देते हैं, तो इस वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आता है, ठीक है। बट हमसे क्या कह रहा है, हमें फिफ्थ के लिए निकालनी है, यानी n इक्वल टू हमें क्या लिखना होगा 5, यानी E5, यानी फिफ्थ ऑर्बिट के लिए हमें बताना है जो एसोसिएट कर रहा है इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट से, उसकी एनर्जी हमें निकालनी है। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा फिफ्थ ऑर्बिट के लिए, तो बस क्या आ जाएगा n की जगह 5, यानी माइनस का 2.18 × 10⁻−18 अपॉन 5², ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2.18 × 10⁻−18 अपॉन 25। अब इसको जब हम बेटा डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 8.72 × 10⁻−20 जूल एटम इनवर्स, ठीक है। तो सिंपल सा था, हाइड्रोजन से लिए बोल रहा था, और हाइड्रोजन के लिए हमने एनर्जी वहाँ पर भी कैलकुलेट करी थी हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। तो बस चेंजमेंट क्या होता है, n की वैल्यू चेंज होती है। तो अगर हम हाइड्रोजन ऑर्बिट के लिए बात करें तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 हो जाती है। जब n की वैल्यू 1 रखेंगे तो एनर्जी कितनी दी गई है, इतनी दी गई है।
तो हमसे क्या कह रहा था कि हमें फर्स्ट ऑर्बिट के लिए नहीं बतानी है, हमें किस ऑर्बिट की बतानी है, फिफ्थ ऑर्बिट के लिए बतानी है। और फिफ्थ ऑर्बिट के लिए यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, n=5। बस n=5 रखना, सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और जिसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।